मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप लोग देख सकते हो भाभी जी ने आज इस कलर की साड़ी पहनी है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है। और ठंडा रही है। अभी छत पे से आए हैं हम लोग थोड़ा धूप सेक करके। और अभी हमारे यहाँ खाना नहीं बना है। अब ये खाना पीना बनाने जा रहे हैं। हम क्योंकि बिजी ज्यादा है ना, तो खाना बना दीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? साड़ी पहन साड़ी पहनी है, मतलब पहनाई साड़ी पहले से पहन रखी है, बता रही साड़ी पहन रहे हैं। तो पल्लू, साड़ी का पल्लू लटक है गो, हाँ लटक है गो। एक बात है भैया, जब साड़ी पहन लेती हैं और तो उसका लुक अलग दिखाई देता है, और नाइटी पहनती है तो उसका लुक अलग दिखाई देता है। अच्छा, और सभी कपड़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है। कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ, लेकिन हर प्रकार के कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, लेकिन आप लोगों को ये भी बताएं कि इनको साड़ी पसंद ज्यादा है ना? हाँ, हमें तो साड़ी, हम तो पुराने आदमी, तो हमें साड़ी ज़्यादा पसंद है। ना सूट, वैसे सूट वूट में फ्रेंड मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। एक दिन दो दिन पहन लिया, कभी कभी मन होता तो पहन लेते हैं। बाकी मेरे समझ से किसी भी काम में फ्रेंड लगे रहो ना, तो अगर टाइम खाना खाने का हो जाता है ना, तो फिर मन नहीं करता है कि वो काम करने का। फिर ऐसा लग रहा अब ये मुँह पर थे, धूप सेकते सेकते शॉर्ट वीडियो बनवा दिया इनका। और उसके बाद में हमारा भूख जब लगने लगा, क्योंकि टाइम हो गया है 10:20 सुबह का, तो मुझे भूख लगने लगा। इसलिए फिर हमारा मन नहीं लगा। हमने कहा अब नहीं, अब एक भी वीडियो नहीं, अब चलो पहले रोटियां सेको चल के, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर दोपहर में देखा जाएगा। तो बस यही है, पेट पूजा भी जरूरी होती है। अगर भूख लग जाए तो टाइम से जो कुछ मिल जाए उसे खा लेना चाहिए, रूखा सूखा जो कुछ भी है। और भूख को नहीं मारना चाहिए। भूख को मार कर अगर काम में लगे रहो ना, तो फिर दोबारा खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। बांध ली मैंने काम करने के लिए, बांध ली कमरिया से साड़ी कनपुरिया भौजी ने। बांधी कमरिया पे साड़ी कनपुरिया। बोलेंगे नहीं अब। काहे नहीं बोलोगे? बोलती है फिर कहे कि बोलती है, मैं नहीं बोलूंगी। चलो खाना बनाते हैं। चलो चलो चलते हैं भाभी जी के पीछे पीछे चलते हैं किचन में। इनकी कमर बहुत बढ़िया घुमा लेती थी पहले। अभी कुछ दिन से इन्होंने डांस करना अब कम कर दिया, तो इनकी कमर कम घूम पाती है। अब घूम रही है। फ्रेंड लोग बताइएगा, घूमती हुई कमर कैसी लग रही भाभी जी की? बता सर, ये थोड़ा हैवी हो गया है, तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं व्यायाम करते रहो बराबर। व्यायाम करने से क्या होता है, शरीर हमारे फिट रहते हैं। और हमें अपने काम खुद करने चाहिए। ज़्यादातर जितने काम होते हैं सभी काम करने चाहिए, उससे कि शरीर फिट रहता है। टाइम से तो यही तो बढ़िया है। लाइटर है भैया, लाइटर जलाओ, माचिस बचाओ। फ्रेंड, कल में हमारे यहाँ 5-6 दिन से क्या होता है कि सुबह गेट खोलते हैं तो गाय माता आ जाती है, ठीक है। तो 2-3-4 दिन से लगातार शाम को हम 2 रोटी उनके लिए बना के रख देते थे, तो डेली आती थी। कल शाम को मेरे रोटी बची नहीं, तो हम आज सुबह जल्दी उठे और चाय बना के बिल्कुल माता गुथ के हमने एक रोटी मोटी वाली बना दी। तो आज गाय माता नहीं आई हमारे घर। तो कोई जानवर है अगर दरवाजे पर आ जाता है, अगर कुछ है घर में, तो उसको दे देना चाहिए खाने के लिए। मोटी रोटी खूब बना के रखी, तो आज आई नहीं। मतलब आज हमने सुबह सुबह मेहनत की, तब गाय माता नहीं आई। और वैसे डेली आती थी। बताइए क्या किया जाए। जब इंतजार किया जाता है किसी चीज का, तो वो चीज फिर दिखाई नहीं देती है। और कोई चीज हो और अगर इंतजार ना करो ना, तो वो चीज फिर सामने तुरंत जो है प्रेजेंट हो जाती है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, और आप लोगों के साथ में होता होगा कि किसी का या किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए हो सकता है पूरा समय नष्ट कर दिया हो, और जब इंतज़ार करने की आवश्यकता ना हो तो वो इंसान एकदम हाजिर हो गया हो आपके सामने। तो ये सब चलते रहते हैं ये सब चीज़ें। और खाना पीना जो है टाइम से नहीं रुकना चाहिए। खाना जो है टाइम से खाते रहना चाहिए। भूख लगे तो टाइम से खा लीजिए, और ना लगे तो फिर जबरदस्ती खाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए भूख लगे, टाइम हो गया फ्रेंड, 10:30 बज गए। क्योंकि 10 बजे तक हम वैसे भी खाना खा लेते हैं, अब तो 10:30 बज रहा है।
और सर्दियों में सुबह सुबह गर्म पानी भी पीते हैं सुबह सुबह, तो उससे भी थोड़ा जो है लीवर में आराम मिल जाता है और थोड़ा जो है सही रहता है। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी। अगर सर्दियों में दिक्कत है तो सुबह सुबह थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हो, 1 गिलास सुबह दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और चाय कॉफ़ी को ऐसे नहीं पीना चाहिए, कुछ नाश्ता साथ में ज़रूर ले लेना चाहिए। हम तो खैर ऐसे ही चाय पी जाते हैं। और सर्दियों में फ्रेंड क्या होता है, हमारे यहाँ दोनों टाइम सुबह भी चाय मिलती है हमको, सुबह भी पीते हैं। गर्मियों में सुबह सुबह बनती है और सर्दियों में दोनों टाइम बनती है। और सर्दियों में हमारे यहाँ 3 बजे तक जो है हमारी चाय बन जाती है, तो शाम को हम पी लेते हैं। और खाना वही भी 7 साढ़े 7 बज जाता है खाना खाते खाते, और 10-11 बजे तक सो जाते हैं। तो ये दिनचर्या रहती है हम लोगों की, कितने टाइम सो जाते हैं। फिर सुबह 6, इस समय सर्दी पड़ रही है इसलिए थोड़ा लेट उठ पा रहे हैं, नहीं तो एक समय था जब सबसे पहले हम ही उठते थे, ये सबसे बाद में उठती थी। अब जो है सर्दी बचाव के कारण हमको जो है थोड़ा देर में उठना पड़ रहा है। और सर्दी, क्योंकि हमें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती थी, इसलिए जो है अब धूप भी रेगुलर सेकते हैं। और पहले एक समय था जब मैं रेगुलर धूप में बैठते नहीं था, पूरा सीजन निकल जाता था, मैं छत पे जाते ही नहीं थे, इसे नीचे बने रहते थे। तो एक समय की बात होती है, समय बदलाव होता है। और शाम को हम आग भी जलाने लगे हैं, मतलब लकड़ी जो खरीदी थी ना मैंने फ्रेंड्स, तो उससे और हमेशा बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है, और उम्र के साथ साथ टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है। इसलिए धूप अगर मिल रही है तो धूप हमें सेकते रहने चाहिए। और बातों में देखिए भाभी जी के खाना भी कंप्लीट हो रहा है। और छत पे क्या है फ्रेंड, जो ब्लॉगिंग करते हैं ना तो उसमें नज़र नहीं खड़ाती है, और ऐसे नज़र हमको गड़ा के बोलना पड़ता है, साफ दिखाई भी नहीं बोलता है। और चेहरा ऐसे बंदर जैसा काला पीला कोई कुछ भी आ जाता है देखने में, तो वो थोड़ा जो है, इसलिए हमारी हैबिट ज़्यादातर ब्लॉग नीचे बनाने की, और कोई बात नहीं है। खुले में हमने जब से शुरुआत की है चैनल की, जब से बनाना स्टार्ट किया था, तब से ज़्यादातर हम जो है अपने जो है रूम में, गैलरी में, बरामदे में चलो ना ये चिड़ियाघर कहे तो देती हैं, फिर कहती है हम चल नहीं पाते, हम थक जाते हैं, इनका मन नहीं लगता है। और वहाँ जाने का मतलब है सुबह जाओ 10-11 बजे, फिर शाम टाइम जो है वहीं से कुछ खा पी के आओ, घर में ना बनाओ तो ठीक है, अब थक जाओगे। और वहाँ जो है घूमो, फिर थोड़ा बैठ कर थोड़ी दूर हर चीज़ का एंजॉय करो। जगह जगह गार्डन बने हैं, जगह जगह सबके जो है घर बने हैं, लायन का और उसका जो है बहुत सारे मंकी हैं, गोरिल्ला है, चिंपैंजी, बहुत सारे जीव होते हैं जू में। और काफ़ी बड़ा है फ्रेंड, क्योंकि पैदल चलते चलते अच्छा खासा आदमी थक जाता है। और जो चलता नहीं है कभी, तो वो तो चल ही नहीं पाएगा। फिर उसके लिए गाड़ियाँ उपलब्ध रहती हैं, तो अपना गाड़ियों से इस्तेमाल करके, मैं गए थे शायद 1 साल पहले गया था मैं इनको लेकर के, तब घूम के आए थे। उस समय थोड़ा गर्मी का मौसम पड़ रहा था, तब हम गए थे। अब जाने की सोच रहे फ्रेंड की जो है, अच्छा यही वाला होगा, हमें ध्यान नहीं है। तो फ्रेंड हम सोच रहे हैं कि जाएंगे और घूमेंगे, और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगी भाभी जी। और सर्दियों में थोड़ा बचाव करना चाहिए, बचाव ऐसा करना चाहिए, जो हम तली हुई चीज़ें बाहर से लेकर के खाते रहते हैं ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। फैटी लीवर वगैरह की समस्या होने से बचते रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अपने हाथ का घर का बना हुआ खाओ। और बाहर क्या चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, दुकानों में क्या देते हैं तला भुजा, वो एक अलग बात हो गई। जब कभी इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया, लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा खाने का मन है तो घर में बनाकर उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्दियों में क्योंकि जुबान मानती नहीं, स्वाद कहता है ये बना लो, ये ले आओ, वो ले आओ, खाते रहो, लेकिन अपना जो स्वास्थ्य देख करके काम करो। और स्वास्थ्य इंसान का सबसे बड़ा धन होता है, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। और स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देते रहना चाहिए, और अपने बच्चों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए, सर्दी न लगे। और खुद भी अपने कानों को ढक करके रखना चाहिए। और हमारा लगभग खाना भी कंप्लीट हो गया, तो आइए फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज हमने बनाई फ्रेंड आलू और मिठौरी। अच्छा, तो जी बनाया है इन्होंने आलू और मिठौरी, कुमड़ा की मिठौरी बनाई है फ्रेंड। तो आकर के खा जाइए आके, आपका स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार है। ठीक है बना, मारने के लिए चले आए, ले गरम चिमटा है मेरे यहाँ,
ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं। रोटी ठीक चल है, जाएगी? नमस्कार, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।